साल 2020 ये साल कई महीनों में हमें याद रहेगा, खासकर कोरोना महामारी और उसके बाद लॉकडाउन। लेकिन हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स इस टाइम भी फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम। सर, साल 2020 को आप किस तरह से देखते हैं और इतनी बड़ी महामारी, इसके लिए किस तरह से देखते हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स अभी भी फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं? हाँ, ये जो 2020 जो साल है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। इसमें देखिए ये एक 100 साल में इतना बड़ा चैलेंज आया। जैसे कि 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया तो इसी तरह से कोविड-19 आया। मार्च में हम लोगों ने ओपीडी बंद की, कर्फ्यू लगा और पर हम लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रखा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने एक टीम फ्रंट लाइन वर्कर की टीम बनाई जिसमें डॉक्टर, नर्सिस और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर, टेक्नीशियंस, HA वगैरह सारे शामिल है। उन लोगों ने जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है, जो 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने काम किया। इतने 2500 या इतने बड़े सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास आए, उनकी उन्होंने सेवा की। तो और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही कि भी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हम काफ़ी पेशेंटों को क्रिटिकल होने के बावजूद सेव कर सके। तो ये तो एक बड़ा याद रखने वाला वर्ष है। और साथ साथ में हम लोगों ने जब ओपीडी बंद की तो उस समय पे हमने टेली मेडिसन और टेली कंसल्टेशन को जारी रखा। नवंबर से तो हमने फिजिकल ओपीडी भी चालू की, जिसको कि हम जैसे सितंबर में काफ़ी जो कोविड-19 काफ़ी पीक पे था। अब जैसे अभी काफ़ी नंबर काफ़ी घट गया है। जैसे कि सितंबर में 95 से 97 हज़ार पेशेंट थे, अभी तो लगभग 20 से 25 हज़ार पेशेंट रह गए हैं। तो ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों ने तो जो फैसिलिटीज़ है ओपीडी की वो भी बढ़ानी शुरू कर दी है। और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण काम हुए इस साल भी। सर, कोरोना वायरस से जैसे ही थोड़ी सी निजात मिली थी, अभी कोविड स्ट्रेन आ गया है। अभी कोविड स्ट्रेन क्या है, जिसे कह रहे हैं यूके से आया है, और नॉर्थ भारत में भी जैसे जो लोग यूके से आए हैं उन पर काफ़ी नज़र रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से भी। तो कोई ऐसा केस आया है अपने ट्राई सिटी की हम बात करें खास कर तो? इसी हफ्ते हमें इंस्ट्रक्शन मिली और हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया कि जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक है, जो पॉजिटिव पेशेंट थे कोविड के लिए, उनके 20-20 सैंपल 80 सैंपल NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे आज भेजेंगे। और उसको देखा जाएगा कि उसमें वो वायरस का स्ट्रेन तो नहीं है, क्योंकि जो यूके में वायरस ये नया वायरस देखा गया था, कोविड-19 का स्ट्रेन देखा गया था, वो सितंबर में देखा गया था। और अभी जो भी उसमें देखा जाएगा, फिर हम लोग वहाँ से जीन सीक्वेंसिंग करेंगे NIV में। उसके बाद में PGI में भी हम लोग चालू करेंगे जीन सीक्वेंसिंग। और जो यूके के जितने पैसेंजर आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है कि उसमें वो वायरस तो नहीं है। अभी ट्राई सिटी सेफ है, और जो कोविड स्ट्रेन है, अगर अगर हमारे व्यूअर्स को आप बता सके कोविड स्ट्रेन है क्या? कोरोना वायरस के बारे में तो सब जानते थे, कोविड स्ट्रेन क्या है? इसका कोविड-19 का जो स्ट्रेन है, इसमें जो एक कोविड-19 का वायरस है उसमें म्यूटेशन हुई, उसमें जो वीरुलेंस में फ़र्क आया। जैसे कि जो नया कोविड-19 का स्ट्रेन वहाँ पे यूके में देखा गया, बताते हैं कि उसमें ट्रांसमिशन और स्प्रेड थोड़ा फास्टर होता है, पर वीरुलेंस कितना ख़तरनाक है वो उनको भी अभी पता नहीं है। पर ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। ये भी कोविड-19 का एक वेरिएंट है, वही चीज़ है, कोविड-19 ही है, पर उसमें जो म्यूटेशन है उसके बाद जो उसका वायरस है उसको मतलब ये स्ट्रेन कहा गया है। सर, ये साल समाप्त होने वाला है, मात्र 4 दिन बाकी हैं। न्यू ईयर में हम प्रवेश करने वाले हैं 2021 में। तो 2021 में जनवरी फर्स्ट वीक में कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आएगी। तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं पीजीआई की ओर से? देखिए, हम लोग तो PGI तो जो कोविशील्ड है या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है उसके ट्रायल का पार्ट है। और हम लोगों ने वो दोनों इंजेक्शन दे दिए है और काफ़ी उसमें कोई भी हमें मेजर एडवर्स इफ़ेक्ट इसमें कोविशील्ड में नहीं मिला है। और कंट्री में जो जैसे चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, उसको रोल आउट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और हमारी
चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने तो 16 सेक्टर और 32 सेक्टर में भी तैयारी करी है। हम लोगों ने पीजीआई में तैयारी की है। एक तो इसके स्टोरेज की है, तो रेफ्रिजरेटर कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास पूरी तैयारी है। पहले भी यहाँ वैक्सीनेशन होती है। और उसके साथ साथ में लगाने की जहाँ बात है, तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को और फ्रंटलाइन वर्कर को लगाया जाएगा, हॉस्पिटल के स्टाफ को लगाया जाएगा। और उसके बाद में जो कोमॉर्बिडिटी वाले मरीज़ है, जिसमें कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है, उनको लगाया जाएगा। और धीरे धीरे हम लोग इसको सबके लिए लगाने के लिए तैयार हैं। सर, इसको लेकर भी लोगों के मन में संशय है कि क्या ये मुफ्त में लगाई जाएंगी, निःशुल्क लगाई जाएंगी लोगों को, और कहीं ये हेल्थ वर्कर्स को ही लगाई जाएगी, औरों को नहीं मिलेगी, ऐसा भी कुछ? नहीं नहीं, ये मतलब ये तो जहाँ तक तो लगाने का है, उसके लिए तो ये तो प्लान है कि पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगाई जाएगी, फिर वो जिसमें कोमॉर्बिडिटी है उनको लगाई जाएगी, फिर सबको लगाई जाएगी। ये नहीं कि हेल्थ केयर वर्कर को ही लगाई जाएगी। दूसरा, ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये मुफ्त में होगी। मैं ये मानता हूँ कि ये जो इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे वैक्सीनेशन हमारी मीजल, मम्स और स्मॉल पॉक्स की पहले होती थी, और रोटा वायरस वगैरह की जो वैक्सीनेशन होती है, तो ये वाली मेरे को लगता है कि ये पूरा हमारा फ्री वैक्सीनेशन होगी। सर, पीजीआई पूरे नॉर्थ भारत को देखता है। पीजीआई ने इसको लेकर, वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को कुछ लिखा है, अतिरिक्त मंगाई है वैक्सीन तो मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डायरेक्टिव है कि उसके लिए आप तैयारी रखें, कैसे उसका स्टोरेज होना है, कैसे उसको लगाना है। तो हमारे पास स्टोरेज की भी तैयारी है। जैसे रेफ्रिजरेटर हमारे पास है, हमारे पास जगह भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, और इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई ख़तरा भी नहीं है। जैसे लोग डरते हैं कि कोई कोविड-19 वायरस है या इसका वेरिएंट है, तो ये सबके लिए इफ़ेक्टिव होने वाली वैक्सीन है ये। अब मोटा मोटा देखा जाए तो छट गए हैं कोरोना के बादल। जिस तरह से वैक्सीन अगर एक बार आ जाए तो कोरोना के बादल बिल्कुल छट गए हैं, लोगों में भय का माहौल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी भी भय तो अभी कम हो रहा है। जब जैसे देखिए कि 95,000 से 97,000 मरीज़ कोविड-19 के इन्फेक्टेड पेशेंट कंट्री में थे। अभी जो है ये 20 से 25,000 है। तो अभी भी काफ़ी भय कम है। पर भय कम होने का मतलब ये नहीं है कि भी आप प्रोटोकॉल को फॉलो ना करें। हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है। जैसे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और हाथ को वॉश करना है, तो फ्रिक्वेंटली वॉश करना है। ये तो हमें नॉर्म्स को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, चाहे कोविड-19 वायरस हो, चाहे इसका कोई नया म्यूटेंट हो। तो कोई भी स्ट्रेन आए तो वो हमें उसको सारी प्रिकॉशन तो वही हमारी रहेगी। अभी सर कोई मैसेज आया सेंटर से कि कब तक आने की संभावना है इस वैक्सीन की? जनवरी में हमें उम्मीद लगता है, क्योंकि इस साल के तो 3-4 डेज़ हैं, तो जनवरी में हमें उम्मीद है कि ये पक्का ही आ जाएगी। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील हमारे व्यूअर्स के थ्रू, आप जगबानी और पंजाब केसरी टीवी के कुछ कहना चाहें? मैं तो यही कह सकता हूँ कि एक तो जैसे हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जैसे कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, उसमें हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ को फ्रीक्वेंटली वॉश करना है। डरने की बात नहीं है, चाहे वो कोविड-19 का पुराना वायरस हो, चाहे उसका स्ट्रेन हो या म्यूटेंट हो, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। और जो वैक्सीन से भी डरने वाली बात नहीं है। वैक्सीन से आप सुरक्षित रहोगे, और कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो इससे हमारी सेफ्टी रहेगी और लाइफ भी बच पाएगी। थैंक यू। धन्यवाद। कोरोना वायरस को लेकर और इस साल की हम बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में ये साल काफ़ी अहम रहा है। हमारे कोरोना वॉरियर्स फ्रंट लाइन पे लड़ते रहे हैं। लेकिन एक बहुत खुशखबरी की बात है कि अब कोरोना वैक्सीन जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। और जैसा कि डायरेक्टर साहब ने कहा कि इसको लेकर लोगों के मन में एक संशय था कि ये वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी और किसको मिलेगी, इसके बारे में भी उन्होंने डाउट क्लियर किया है। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।